आप मेरे पुत्रों की इस मूर्छा को, इस बुढ़ापे को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने इतना सुना तो अभिमान हो गया। आज उसी समय नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कान में जब वेद का वेदांत का पाठ सुनाने लगे, तब तक तो महाराज ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, मूर्छा दूर हो जाती। अब नारद जी ने देखा कि दोनों ठीक हो गए, जवान हो गए। अब नारद जी ने जैसे पाठ को बंद किया तो फिर से ज्ञान वैराग्य मूर्छित होके गिर गए। अब नारद जी ने जब देखा तो चिंता हो गई। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण जाप करने लगे। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने महाराज बड़ा सुंदर जवाब दिया। सत्कर्म सूचिगोनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते मुंदे श्रीमद्भागवत नाम सुगीत सुतादिवे। हे नारद जी महाराज, आप जाइए कुछ सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी महाराज जानते नहीं कि सत्कर्म क्या होता है, किसे कहते हैं। व्यक्ति जिसके बारे में जानता नहीं होगा वो उसकी जानकारी करने के लिए किसी दूसरे के पास में जाता है। अब ऐसे नारद जी महाराज जानते नहीं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो सत्कर्म की जानकारी करने के लिए नारद जी महाराज निकल जाते हैं। हरिश्चंद्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्वेतवंदु रामेश्वर गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। और अंत में घूमते घूमते विशालवद्री का क्षेत्र में जब पहुंचे, वहां वो संत कुमार बैठे थे। आज इसी बात को लेके नारद जी महाराज बड़े चिंता में कि सत्कर्म क्या है। अब तुम्हारा जब जैसे ही नारद जी महाराज ने जब उन संत कुमारों से पूछा कि सत्कर्म क्या है, तो उन संत कुमार को हंसी आ गई। अरे नारद जी महाराज, सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म है भागवत की कथा। जाओ तुम भागवत की कथा करो। बोले महाराज क्यों तुम मजाक करते हो, मैंने उनको वेद वेदांत का पाठ तक सुना दिया, उससे कुछ नहीं हुआ तो उस भागवत से क्या होगा। तो आज उसी समय महाराज जब जैसे संत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, वेद वेदांत का जो सार है, जो रस है, वो ये भागवत है। बोले महाराज तो फिर ये भागवत की कथा कहाँ कहवाई है। बोले हरिद्वार में, वहां एक आनंद नामक तट है, वहां पर इस भागवत कथा का आयोजन करवाया जाए। तो महाराज जब जैसे ही हरिद्वार में आनंद नामक तट पर बड़ा सुंदर एक व्यास मंच बना, भागवत जी को विराजमान किया। और आज इस व्यास मंच पर वो संत कुमार बैठे हैं, कथा कह रहे हैं। लोगों को पता चला तो वहां भीड़ लग गई और उस भीड़ में महाराज नारद जी भी कथा सुन रहे हैं। तो नारद जी जब जैसे कथा सुन रहे थे ना, तो कथा सुनते सुनते महाराज अचानक से नारद जी बीच में खड़े हो गए और कहने लगे, बोले महाराज ये भागवत की कथा किन लोगों को सुननी चाहिए। तो सज्जनों संत कुमार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, सदा दुराचारण जिसकी प्रवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहा, माता पिता की कभी सेवा नहीं की, उसे भागवत की कथा सुननी चाहिए। चोरी करता रहा, मारा गया, और अब तो महाराज दर वो मरते हुए भूत प्रेत योनि में चला गया। ऐसा कहते भैयाओ, जो अगर भूत प्रेत योनि में चला जाता है, जो भटकता रहता है, अगर उसके निमित्त हम कोई भागवत की कथा करवाएं तो उसको भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। अब वो संत कुमार जब जैसे नारद जी महाराज को समझा रहे थे, तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज मेरे कुछ समझ में नहीं आया।